हमने आपके लिए इतिहास की लाइब्रेरी से एक ऐसी तस्वीर निकाली है जो ये बताने के लिए काफ़ी है कि कैसे इस देश के अंदर मुस्लिम आक्रमणकारी बादशाहों का महिमा मंडन करने वाली जमात बैठी हुई है। इसके लिए हम आपको दो तस्वीरें दिखा देते हैं और इन दो तस्वीरों के जरिए बहुत कुछ आपके सामने तस्वीर साफ होगी। पहली ये तस्वीर 1916 की है और ये उस कब्र की है जिसकी तस्वीर हम आपको अब दिखाएंगे तो आप चौंक जाएंगे। 1916 में इस कब्र की आप स्थिति देख सकते हैं, कुछ नहीं था यहाँ पर। एक ये खपरेल जैसी स्थिति होती है, सिर्फ उतनी थी और ये 4 पिलर्स यहाँ पे मौजूद थे। लेकिन अब अतिक्रमण के बाद ये मकबरा किस शक्ल में तब्दील हो गया इसको आप देख सकते हैं और इसी को लेकर के विवाद चल रहा है। हालांकि कोर्ट की तरफ से जितना भी अतिक्रमण था उसको हटाने के लिए कहा जा चुका है। मकबरे और अतिक्रमण की सियासत के बाद अब इस खबर की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को भी समझना बेहद जरूरी है। इसलिए हम आपको दो किरदारों से मिलवाएंगे, एक सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं में एक छत्रपति शिवाजी महाराज और दूसरे युद्ध के नियम तोड़ने के लिए कुख्यात रहा अफजल खान। अफजल खान बीजापुर की आदिल शाह हुकूमत का सबसे खतरनाक लड़ाका था। अफजल खान के बारे में कहा जाता है कि वो दुश्मनों को मारने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था, यानी युद्ध के नियम भी तोड़ देता था। यह भी कहा जाता है कि युद्ध में धोखा देना ही अफजल खान का सबसे बड़ा हथियार था। धोखे से वार करने की कला के कारण ही अफजल खान ने आदिल शाह की सल्तनत में खास जगह बनाई थी। अफजल खान ने शिवाजी पर धोखे से वार किया था लेकिन वो नाकाम रहा। शिवाजी के शौर्य के सामने उसकी सारी साजिशें बेकार हो गईं। अफजल खान ने महाराष्ट्र में हजारों हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों को तोड़ने का काम किया। अफजल खान ने मंदिरों के धन को लूटा और मंदिर भी तोड़वाए। इसलिए अफजल खान महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी जैसा एक मुस्लिम आक्रांता था जिसने हमेशा भारत की अस्मिता और उसके शौर्य पर चोट की। बावजूद इसके उसकी कब्र को मकबरे में तब्दील करना यह बताता है कि देश के इतिहास में कैसे आक्रांताओं का महिमा मंडन किया जाता है। अब आपको वो दिलचस्प कहानी भी समझने की जरूरत है जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज को एक सर्वश्रेष्ठ सेनानायक के तौर पर जाना जाता है, जबकि अफजल खान की पहचान एक धोखेबाज लड़ाके के तौर पर होती है। ये बात उस दौर की है जब शिवाजी महाराज मराठा साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे। शिवाजी की कीर्ति लगातार बढ़ रही थी। बीजापुर का शासन आदिल शाह मराठा साम्राज्य को खत्म कर प्रतापगढ़ पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन वो ये सब तब तक नहीं कर सकता था जब तक कि शिवाजी को मारा ना जाए। मराठों पर कब्जा और शिवाजी को मारने की जिम्मेदारी आदिल शाह की मां ने अफजल खान को दी। अफजल खान युद्ध से पहले छल से शिवाजी महाराज की हत्या करना चाहता था। उसने शिवाजी महाराज को प्रतापगढ़ के पास मिलने का संदेश भेजा। शिवाजी ने खान का यह संदेश स्वीकार किया और दोनों की मुलाकात का स्थान तय कर दिया गया। शिवाजी महाराज और अफजल खान की मुलाकात प्रतापगढ़ के पास एक शामियाने में हुई थी। अफजल खान जैसे ही शिवाजी महाराज से गले मिला, उसने हाथ में बंधा चाकू शिवाजी की पीठ में घोंपने की कोशिश की। शिवाजी महाराज को पता था कि अफजल खान धोखा देने वाला है, इसलिए वो पहले से ही हाथ में बाघ नख पहने हुए थे। जैसे ही अफजल खान ने शिवाजी पर हमला किया, उन्होंने अफजल खान का पेट बाघ नख यानी बाघ के नाखून से बने हथियार से चीर दिया। धोखेबाज अफजल खान को शिवाजी महाराज ने उसके कर्मों की सजा दी और मौत के घाट उतार दिया। अफजल खान की मौत के बाद शिवाजी ने न सिर्फ उसे दफन करवाया बल्कि प्रतापगढ़ में ही उसकी कब्र भी बनवाई। शिवाजी मानते थे कि जब तक दुश्मन जिंदा है तब तक ही दुश्मनी है, किसी के मरने के बाद दुश्मनी खत्म हो जाती है। तो शिवाजी सिर्फ एक महान योद्धा ही नहीं थे बल्कि अपने दुश्मनों का भी सम्मान करते थे। इसलिए आज आपको शौर्य के प्रतीक बन चुके शिवाजी महाराज को भी समझने की जरूरत है। शिवाजी महाराज सर्वश्रेष्ठ सेना नायक थे। वो युद्ध में सेना का नेतृत्व खुद करते थे। युद्ध लड़ने के लिए हमेशा आगे की पंक्ति में खुद खड़े रहते थे। शिवाजी महाराज एक ऐसे बहादुर सैनिक थे जो किसी भी परिस्थिति में युद्ध भूमि से पीछे नहीं हटते थे। शिवाजी कुशल रणनीतिकार थे, इसके कई प्रमाण मिलते हैं। कम सैन्य शक्ति के बाद भी उन्होंने बीजापुर के सुल्तान और मुगलों का सामना किया। वो सभी धर्मों का सम्मान करते थे। युद्ध जीतने के बाद मस्जिदों या दूसरे धर्म ग्रंथों को उन्होंने कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। शिवाजी दुश्मनों का सम्मान करते थे। वो मानते थे कि दुश्मन युद्ध के मैदान में होता है, मरने के बाद हर किसी को सम्मान देना चाहिए। शिवाजी महाराज ने हिंदू राष्ट्र की कल्पना की और मंदिरों को मुगलों के आक्रमण से बचाया। शिवाजी जब तक जीवित रहे वो मुस्लिम आक्रांताओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती बने रहे। उन्होंने हमेशा मराठा साम्राज्य को आगे बढ़ाया। तो आज ये सवाल भी पूछा जाता है कि आखिर हमारे देश के इतिहास में मुस्लिम आक्रमणकारियों का इतना महिमा मंडन क्यों हुआ और उन्हें हराने वाले ऐसे वीर योद्धाओं के बारे में कम क्यों लिखा गया। इसे समझाने के लिए अब हम आपको एक ऐसा तथ्य दिखाते हैं जो इस सवाल का जवाब है।
पिछले साल पब्लिक पॉलिसी रिसर्च सेंटर की टीम ने एनसीईआरटी की इतिहास की किताबों पर एक स्टडी की थी, जिसमें पता चला कि एनसीईआरटी की किताबों में 97 बार 97 बार अकबर का जिक्र किया गया, जबकि मुगल शासक जिस तरीके से उनके जिक्र किए जा रहे थे, शाहजहां का जिक्र उसमें 30 बार किया गया था। औरंगजेब जिसके राज में मंदिरों पर सबसे ज्यादा हमले हुए, उसका जिक्र भी एनसीईआरटी की इतिहास की किताबों में 30 बार किया गया, जबकि इतना महत्व हिंदू वीर योद्धाओं को नहीं दिया गया। इस स्टडी में यह भी पता चला कि इन किताबों में छत्रपति शिवाजी महाराज का जिक्र मात्र 8 बार किया गया और महाराणा प्रताप का जिक्र सिर्फ 1 या 2 बार ही किया गया। तो यह सारा विवाद अफजल खान की कब्र के करीब हुए अतिक्रमण को लेकर शुरू हुआ, इसलिए आज अतिक्रमण पर भी बात करना बेहद जरूरी है। अवैध कब्जा या अतिक्रमण भारत की बहुत बड़ी समस्या है। भारत के हर गली मोहल्ले में आपको कोई ना कोई अवैध कब्जा देखने को मिल जाएगा और आजकल सरकारी जमीनों पर कब्जा करने के लिए धर्म की आड़ ले ली जाती है। अचानक से किसी भी धर्म का कोई धर्मस्थल बना दिया जाता है और उसके बाद अवैध कब्जे के बावजूद उसे हटाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अवैध कब्जे की बात पीछे चली जाती है और आस्था आगे आ जाती है। अतिक्रमण करने वालों की मुस्तैदी, सिस्टम का ढीलापन और धर्म की आड़, ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिसकी काट ढूंढ पाना मुश्किल हो जाता है।